Good morning students. In your previous class I teach you about solar system. मैंने आपको आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें आपको सोलर सिस्टम का स्टार्टिंग में आपको नेचुरल जो सैटेलाइट्स हैं और जो हमारा अर्थ है, सन है, इन सब के बारे में बताया था। अभी मैं आपको और डिटेल से जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनके बारे में आज बताने जा रही हूँ। जो हमारा सन होता है इट्स अ main source of energy, heat and energy of our solar system, and our solar system is the family of the sun. हमारे कितने planets होते हैं? हमारे 8 planets होते हैं, ओके? 4 inner planets and 4 outer planets. ये जो 4 हमारे inner planets होते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारा मरकरी, आफ्टर दैट वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हैं हमारे सारे सैटेलाइट्स, हमारा सोलर सिस्टम, ओके? फर्स्ट जो हमारे स्टार्टिंग वाले 4 प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्टिंग 4 प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इन्हें इनर प्लैनेट्स या फिर टेरिटोरियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये किनसे बने होते हैं? ये रॉक्स से और मेटल से बने हुए होते हैं। ये स्मॉल होते हैं साइज़ में और इनके चारों तरफ जो रिंग होती है वो नहीं होती है, ओके? ये हमारे 4 इनर प्लैनेट्स स्टार्टिंग वाले 4 मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आफ्टर दैट जो हमारे आउटर 4 प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो चारों प्लैनेट होते हैं ये गैस के बने हुए होते हैं, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ इनर प्लैनेट्स, साइज़ में बड़े होते हैं और इनके चारों तरफ एक इमेजिनरी रिंग होती है, ओके? इनमें सिर्फ गैसेस होती हैं और जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इनमें रॉक्स और मेटल होता है, ओके? साइज़ में बड़े होते हैं और इनके चारों तरफ इमेजिनरी रिंग होती है, ठीक है? आपका क्लियर हो गया हमारे जो सोलर सिस्टम है इसके 8 प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स एंड इनर प्लैनेट्स। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते हैं ये हमारे जितने भी ये होते हैं प्लैनेट्स, इनके चारों तरफ ये मूव करते हैं, ओके? जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे कि हम मून बोलते हैं, ओके? और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसे कि ये सभी प्लैनेट्स अपनी एक फिक्स पाथ पर सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसे बोलते हैं इनका जो ये फिक्स पाथ होता है। जैसे हमारे घर से स्कूल तक आने का हमारा एक फिक्स पाथ होता है कि यहाँ से यहाँ हमें जाना है, ऐसे ही सभी प्लैनेट्स का अपना एक फिक्स पाथ होता है जिस पर ये घूमते हैं, इसे बोलते हैं इसकी ऑर्बिट। और जो इनका मूवमेंट होता है सन के चारों तरफ घूमते हैं इसे बोलते हैं रोटेशन। और जो ये प्लैनेट्स होते हैं अपनी धुरी पर घूमते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ यो चारों तरफ चक्कर काटूंगी तो इसे बोलेंगे हम ऑर्बिट, और जब मैं अपने चारों तरफ ऐसे राउंड चक्कर काटूंगी तो इसे बोलेंगे रोटेशन, ओके? तो जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं और अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही जो हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है? और हर प्लैनेट का अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट होता है। जैसे हमारे अर्थ का एक है मून और मार्स के 2 होते हैं, डीमोस और फोबोस। ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, ओके? नेक्स्ट है हमारे एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये भी हमारे उसमें सोलर सिस्टम में मूवमेंट करते रहते हैं। ये सन के चारों तरफ ऐसे छोटे रॉक्स होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये ब्रोकन रॉक्स ऑफ द एक्सप्लोडेड प्लैनेट, जो प्लैनेट्स टूट जाते हैं उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं और इनकी अपनी कोई हीट या लाइट
नहीं होती है। और हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इनकी भी ना तो इनकी खुद की कोई हीट होती है और ना ही खुद की कोई लाइट होती है। इवन हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं इनकी भी कोई हीट या लाइट नहीं होती है, ये भी सन की रोशनी से ही चमकते हैं। जो सन इनको एनर्जी देता है या जो लाइट देता है उससे ही ये हमें शो होते हैं। अदरवाइज जैसे रात जब सन छुप जाता है तो हम अर्थ उसको देख सकते हैं, अंधेरे में हमें हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन दिन में जब रोशनी होती है तो हमें हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स नज़र नहीं आते हैं। एज इट इज़ जो स्टार ये होते हैं एस्ट्रॉइड्स, ये भी इनकी हीट और लाइट नहीं होती है और ये सन के चारों तरफ बस चक्कर काटते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्नोबॉल्स ऑफ गैसेस, रॉक एंड डस्ट। तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं और जो कॉमेट्स होते हैं ये सिर्फ स्नोबॉल्स होती हैं जिनमें गैसेस होती हैं, रॉक्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। और जब ये सन की अप्रोच में आते हैं, सन से थोड़ा पास आते हैं तो एक टेल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं शूटिंग स्टार्स। या फिर आपने जैसे कभी हम रात को छत पर जाते हैं तो हम एक ऐसे टूटता हुआ तारा देखते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि मैडम हमने टूटता तारा देखा, तो ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है, दे आर नॉट स्टार्स, ये होते हैं मेट्रॉइड्स जो कि एस्ट्रॉइड्स की तरह ही सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं और ये सॉलिड होते हैं। लेकिन ये जब ये सन के अप्रोच में आते हैं या हमारे अर्थ के अप्रोच में आते हैं तो एकदम से हमारे जो सन की ग्रेविटी, जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी होती है, इसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये एक जलता हुआ, जैसे कोई रॉक है जो जलता हुआ हमारे अर्थ पर आकर गिरता है। जो ज़्यादा बड़े होते हैं वो अर्थ के अप्रोच तक आ जाते हैं और जो जो थोड़े छोटे होते हैं वो एशेस में ही, हमारी एयर में ही ऐश के रूप में बिखर जाते हैं, मतलब कि अर्थ तक नहीं पहुंचते। उनके साइज़ पर डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कुछ दिनों पहले कि एक शूटिंग स्टार था, वो भी कि हमारे सोलर सिस्टम से कुछ चीज़ हमारे आकर अर्थ पर गिरी है, तो वो भी क्या थे? हमारे शूटिंग स्टार्स। लेकिन वो क्या थे? साइज़ में बड़े थे, तो हमारे अर्थ तक पहुँचते पहुँचते वो हमारे अर्थ तक आ गए। लेकिन जो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं वो जलते हुए आते हैं और ऐश बिल्कुल राख बन जाते हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा अर्थ। मेन चीज सभी प्लैनेट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है? अर्थ, क्योंकि जो अर्थ है इस पर ही लाइफ पॉसिबल है। ये हमारा सोलर सिस्टम में 3rd नंबर का प्लैनेट होता है और इसी पर ही लाइफ पॉसिबल है। और हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एयर है, वाटर है और हीट और लाइट। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए पॉसिबल हैं या रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ की, वो सभी अर्थ पर पॉसिबल हैं, इसीलिए यहाँ लाइफ है। इन सभी प्लैनेट्स जितने भी हैं यहाँ पर लाइफ नहीं है, सिर्फ अर्थ पर लाइफ है, यहाँ पर ही लोग रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो हमारी जीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यहाँ वाटर है ना। हमारे अर्थ के चारों तरफ आपने प्रीवियस चैप्टर क्लासेस में पढ़ा होगा या फिर मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगी कि हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है गैसेस की, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और इसमें अलग अलग गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। जो भी हमारी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट गैसेस होती हैं वो इस एटमॉस्फेयर में होती हैं। तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ वाटर है, यहाँ सनलाइट है और सनलाइट भी जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे सबसे पहले हमारा मार्स है तो मार्स पर बहुत ही ज़्यादा हीट है, इसीलिए यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है वीनस, वीनस भी इसके एकदम क्लोज है, इसलिए यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अर्थ का डिस्टेंस एकदम सही है और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि हमें
जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितनी भी लाइट चाहिए, वो हमें आसानी से मिल जाती है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ के लिए, वो सब हमें मिलती है। I hope you all of are understand about your solar system and the earth. Thank you.